अगर तुम्हें लगता है कि कियामत का दिन बहुत दूर है तो यह कहानी सुनने के बाद तुम्हारा दिल कांप जाएगा। कियामत की सुबह एक आदमी हर गुनाह करता था, झूठ बोलता, धोखा देता और घमंड करता था। लोग उसे समझाते थे लेकिन वो हंस कर कहता, जब कियामत आएगी तब देख लेंगे। एक दिन वो उठा लेकिन सूरज पश्चिम मगरिब से निकल चुका था। दरवाजे खुले थे, लोग रो रहे थे और आसमान फट चुका था। फिर एक भारी आवाज आई, आज के दिन न तौबा है न माफी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, काश मैंने एक सजदा और कर लिया होता। सबक, आज जो वक्त मिला है वही तौबा का वक्त है। कियामत का दिन सिर्फ हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। अगर तुम्हें भी ईमान बढ़ाने वाली ऐसी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी देखा है कि दरवाजा अपने आप खुल जाए, वो भी फिर से पहले? अगर नहीं तो ये कहानी जरूर सुनो। अली एक पुराने मोहल्ले में नया घर लेने आया था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन फजर सुबह की नमाज से कुछ पहले दरवाजा अपने आप खुल गया। अली ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। तीसरी रात उसने हिम्मत की और जाकर देखा, बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका और मिट्टी पर नमाज के निशान बने हुए थे। सुबह उसने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोले, बेटा ये घर उस मुअज्जिन अजान देने वाले का था जो हर रोज फजर की अजान से पहले दरवाजा खोलता था। शायद आज भी वो अजान देने निकलता है। सबक, जो इंसान अल्लाह के काम में लगा रहता है उसका असर मौत के बाद भी जिंदा रहता है। अगर तुम्हें भी ईमान जगाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक दिन एक गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बस मुस्कुरा दिया। न उसने पैसे दिए न कुछ कहा, बस एक सच्ची मुस्कान दी। गरीब आदमी ने आसमान की ओर देखा और बोला, ऐ अल्लाह, शायद तूने इस बच्चे को मेरे दिल को सुकून देने के लिए भेजा है। अगले दिन वही बच्चा अपने अब्बू के साथ आया और उसके अब्बू ने कहा, मेरे बेटे ने कहा था अब्बू उस अंकल के लिए खाना ले चलते हैं। सबक, कभी किसी के साथ अच्छा बर्ताव छोटा मत समझो। अल्लाह के नजदीक एक मुस्कान भी बड़ी नेकी होती है। अगर तुम्हें भी दिल को छू लेने वाली, ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी सुना है कि कुरान खुद ब खुद खुल जाए? अगर नहीं तो ये कहानी जरूर सुनो। रात का समय था, नौमान मस्जिद में अकेला था, बस सफे ठीक कर रहा था। सब लोग जा चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हल्की सी हवा चली और सामने रखी कुरान शरीफ अपने आप खुल गई। नौमान डर गया लेकिन हिम्मत करके पास गया तो देखा कि कुरान की एक आयत चमक रही थी, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगले दिन नौमान ने मुअज्जिन से पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, बेटा कल रात यहाँ एक गरीब आदमी बहुत रोकर सब्र की दुआ मांग रहा था, शायद उसी के आंसुओं ने वो आयत जगा दी हो। सबक, अल्लाह की किताब सिर्फ लिखी हुई नहीं, जिंदा है। वो उन दिलों को जवाब देती है जो सच्चे होते हैं। अगर तुम्हें भी ईमान बढ़ाने वाली, सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग मस्जिद की आखिरी सफ में अकेले क्यों नहीं बैठते? रात के 12 बजे थे। अली इशा की नमाज के बाद मस्जिद में अकेला बैठा कुरान पढ़ रहा था। पूरा हॉल अंधेरे में था, बस मेहराब के पास एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। अली ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, पर इस बार जैसे किसी ने बहुत धीरे कहा हो, सफ सीधी करो। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो आखिरी सफ में एक साया खड़ा था, नमाज के हालात में, मगर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अली डर के मारे बेहोश हो गया। जब होश आया तो मुअज्जिन ने कहा, बेटा तुम जिस सफ में गिरे थे वहाँ एक बूढ़े आदमी की 10 साल पहले मौत हुई थी, तब से कोई वहाँ नमाज नहीं पढ़ता। सबक, मस्जिद अल्लाह का घर है, मगर कभी कभी वहाँ वो रूहें भी रहती हैं जो अपनी इबादत अधूरी छोड़ गई थी। कभी तुमने सुना है कुछ लोग मरते वक्त अपनी ही आवाज में अजान देते हैं? रात के 3 बजे का वक्त था। आदिल अपने कमरे में लेटा था। बाहर से किसी के अजान देने की आवाज आई, लेकिन आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। वो डर के मारे उठा, आईने में देखा और वहाँ इसका जिस्म सजदे की हालत में पड़ा था। आईना हंसने लगा और उसकी सांस बंद हो गई। अगर तुम्हें ऐसी खौफनाक और रूह को हिला देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली कहानी शायद तुम सुन ही ना पाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग आखिरी सजदे में क्यों नहीं उठते? रात के 11 बजे थे। एक बूढ़ा आदमी पुरानी मस्जिद में अकेला नमाज पढ़ रहा था। हवा ठंडी थी, मस्जिद में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने सजदे में सिर रखा और फिर बहुत देर तक नहीं उठा। मुअज्जिन ने सोचा शायद दुआ में मग्न है। वो पास गया, कंधे पर हाथ रखा, पर वो ठंडा था। सजदे में ही उसकी रूह निकल चुकी थी। पूरा हॉल महक उठा जैसे किसी नेक बंदे की आखिरी नमाज थी। लोगों ने कहा, कितनी खुशनसीबी है जो सजदे में ही अल्लाह के पास चला गया।
अगर तुम्हें ऐसी डरावनी लेकिन हकीकत से जुड़ी इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी दिल भी छुएगी और रूह भी हिला देगी। क्या कभी तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला है, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी? रात के 2 बजे थे। जैन अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। अचानक दरवाजा हल्का सा खुल गया, लेकिन हवा तो बंद थी। वो धीरे से उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और फिर से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, मैं दरवाजे के पीछे हूँ। जैन के हाथ कांपने लगे। धीरे से पीछे मुड़ा और वहाँ उसका अपना चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगर हिम्मत है तो ऐसे और डरावने किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मस्जिद का साया अभी भी वही है। मस्जिद की अंधेरी रातों में जब सब लोग चले जाते हैं, वहीं एक साया रह जाता है। वो साया नमाजी की तरह सजदे में रहता है, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं खुलती। बिलाल ने देखा, वो साया आज भी वही है। अचानक मस्जिद की दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ नमाज पढ़ो, आओ सजदा करो। बिलाल डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो साया अब उठ रहा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बिलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली, वो साया उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। अगली कहानी शायद तुम सुन ही न पाओ। एक पुराना टूटा फूटा घर था। दीवारों पर साए पड़ रहे थे और अंदर एक लड़का अकेला बैठा था। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था। अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। लड़का डरते हुए पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत पास से। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक साया उसके पीछे आया और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। लड़का चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आया और उसकी आंखों में घूरने लगा। लड़के ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो घर पूरी तरह बदल चुका था। दीवारें टेढ़ी थीं, कमरा अजनबी लग रहा था। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब करो। क्या तुमने कभी सुना है, अजान के बाद भी मस्जिद से किसी की आवाज आती हो? रात का समय था। अहमद मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अजान खत्म हो चुकी थी और सब लोग घर जा चुके थे। अचानक उसे मस्जिद के अंदर से आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहमद हैरान रह गया, क्योंकि मस्जिद का दरवाजा बंद था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, मगर उसने देखा मेहराब के पास कोई साया, परछाई सजदे में झुका हुआ है। डरते हुए उसने पूछा, कौन है वहाँ? वो साया धीरे धीरे उठा और धुएं की तरह गायब हो गया। सुबह जब अहमद ने इमाम साहब को बताया तो इमाम बोले, बेटा यही वो मस्जिद है जहाँ एक मुअज्जिन अजान देने वाला अपनी आखिरी अजान देते हुए इस दुनिया से चला गया था। जो इंसान अल्लाह के नाम से जुड़ा रहता है, अल्लाह उसकी आवाज को वक्त के पार भी जिंदा रखता है। अगर तुम्हें भी ईमान जगाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी सोचा है, कब्र के अंदर अजान क्यों नहीं दी जाती? रात का समय था। एक लड़का कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर से किसी के पढ़ने की आवाज आ रही थी। वह रुक गया, ध्यान से सुना। आवाज किसी कब्र के अंदर से आ रही थी। आवाज कांप रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़का डर गया और धीरे धीरे कब्र के पास पहुंचा। एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिल रही थी। वह पीछे हटा और डर के मारे भाग गया। सुबह जब वह फिर वहाँ आया तो कब्र बिल्कुल सीधी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जुबान से ईमान का इकरार करना आसान है, लेकिन कब्र में वही बोलता है जिसका दिल सच में ईमान वाला होता है। अगर आपको भी ऐसी ईमान जगाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या तुमने कभी सोचा है, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए उतारा गया था या जिंदगी जीने के लिए? एक लड़का हर रोज फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ता था, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कुरान को सिर्फ पढ़ो मत, इसे समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। अगली सुबह उसने तर्जुमा अनुवाद के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। हर आयत उसके दिल को छूने लगी। कुछ दिनों बाद वो खुद कहने लगा, अब मुझे लगता है जैसे कुरान मुझसे बात करता है। कुरान सिर्फ तिलावत पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हिदायत राह दिखाने के लिए उतारा गया है। जो इसे दिल से अपनाता है, अल्लाह उसका दिल नूर से भर देता है। अगर तुम्हें भी ईमान जगाने वाली सच्ची इस्लामिक कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी सुना है, किसी कब्र से हंसी की आवाज आती हो? अगर नहीं तो ये कहानी जरूर सुनो। रात के 2 बजे का वक्त था। जैद एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और चांद की हल्की रोशनी फैली थी। अचानक एक कब्र के पास से धीमी सी हंसी की आवाज आई। जैद रुक गया। आवाज साफ थी,
जैसे कोई नीचे से हंस रहा हो। उसने जल्दी से टॉर्च जलाई और देखा कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। हंसी अब जोर जोर से आने लगी। जैद के पैर जैसे जमीन में जम गए। फिर अचानक कब्र से एक फटा हुआ कपड़ा बाहर निकला और एक भारी सी आवाज आई, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी। जैद डर के मारे चिल्लाया और भाग गया। सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे, कब्र फटी हुई थी लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। सबक, कब्र की रोशनी सिर्फ उसी के लिए होती है जो जिंदगी में अल्लाह के करीब रहा हो, वरना अंधेरा खुद बोल उठता है। अगर तुम्हें भी ईमान जगाने वाली और सच्चाई को छूने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी सोचा है दुआ तुरंत क्यों कबूल नहीं होती? एक लड़का हर रात दुआ करता था, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। कई महीने बीत गए लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। एक दिन वो रोते हुए बोला, क्या मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही? तब एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह कभी कभी तुरंत नहीं देता क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखना चाहता है। लड़के ने सब्र किया, दुआ करता रहा और अपने रब पर भरोसा बनाए रखा। कुछ दिनों बाद उसे वही चीज मिली लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अच्छी। तब उसे एहसास हुआ अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वक्त वही चुनता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। सबक, सब्र के साथ की गई दुआ कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह सुनता है और सही वक्त पर सबसे बेहतर चीज देता है। अगर तुम्हें भी ईमान बढ़ाने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्या तुमने कभी दिल से कुरान खोला है? एक लड़का रोज कुरान के पास से गुजरता था लेकिन कभी उसे खोलकर नहीं देखा। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे सब नूर यानी रोशनी कहते हैं? उसने वुजू किया, कुरान खोला, पहली आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसका दिल कांप गया। धीरे धीरे वो पढ़ता गया। हर आयत में उसे अपने लिए एक रास्ता मिला। उसे लगा जैसे अल्लाह खुद उससे बात कर रहे हों। तब उसने कहा, अब समझ आया, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि समझने और उस पर चलने की किताब है। सबक, सीख, कुरान सिर्फ शब्द नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है जो दिलों को बदल देता है। इसे पढ़ो, समझो और अपनी जिंदगी में अपनाओ। अगर तुम्हें भी ईमान जगाने वाली, दिल को छूने वाली सच्ची इस्लामी कहानियाँ पसंद है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो।